लिप्स होती हैं वो स्पाइन में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये जानेंगे ये एक ही टाइप की सेल है। ठीक है, अगर जो पेप 3 कार्बन का है उसमें एटमॉस्फेयर से CO2 आके जुड़ेगी, ठीक, और चेंज हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन के कंपाउंड में। प्लाज्मा अलग एंजाइम है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अलग एंजाइम है। तो पेप जो है वो कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का एसिड में चेंज होगा, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। और जब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड में चेंज हो रहा होगा उस समय हाइड्रोक्साइड मैलिक एसिड का जो काम है वो रात में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसे हमने बना तो लिया है लेकिन इसका जो काम है, इसका काम जो है वो दिन में जरूरत इसकी पड़ेगी। लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटो रिस्पिरेशन कैसे होता है। तो हमने वहीं पर ये भी बताया था कि हम एक प्लांट के बारे में और पढ़ेंगे जिसका नाम है कैम प्लांट। आइए जानते हैं उसके बारे में आज, कैम प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो कैम प्लांट जो होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जो कि क्रैसुलिएसी फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं। और जो इस फैमिली के प्लांट होते हैं वो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में सरवाइव करते हैं। ठीक, और ये अपनी लीफ को जो है वो स्पाइन में मॉडिफाई कर लेते हैं, और जो इनकी लीफ का जो काम होता है, जो लीफ काम करती हैं, उस काम को इनके स्टेम जो है वो परफॉर्म करने लगते हैं। ठीक है, तो कैम प्लांट जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं क्रैसुलेसी फैमिली से, और एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में ये सरवाइव कर लेते हैं। तीसरा जो होता है, इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और जो ये फोटोसिंथेटिक सेल होती है कैम प्लांट में, ये एक ही टाइप की सेल होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे ये जानेंगे ये एक ही टाइप की सेल है। ठीक है, अगर एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन है तो जो कैम प्लांट होते हैं ये अपना स्टोमेटा जो होता है वो रात में ओपन करते हैं। स्टोमेटा रात में ओपन करते हैं और दिन में जो है इनका स्टोमेटा बंद रहता है। ठीक, स्टोमेटा रात में क्यों ओपन होते हैं? क्योंकि अगर दिन में ओपन होंगे तो जो वाटर का लॉस होगा रिस्पायरेशन के थ्रू वो ज्यादा होगा, इसीलिए स्टोमेटा जो होते हैं पहले ही ड्राई कंडीशन है, और अगर वाटर का लॉस ज्यादा हो जाएगा तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए स्टोमेटा जो होते हैं वो नाइट में जो है ओपन होते हैं इन प्लांट में, कैम प्लांट में। ठीक है, ये है सेल के अंदर, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में चलती है लाइट रिएक्शन, इसी क्लोरोप्लास्ट में चलेगी लाइट रिएक्शन। इस लाइट रिएक्शन में बनते क्या क्या है? एटीपी बनता है, NADPH2 बनता है, और ऑक्सीजन बनती है। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में निकलती है। सब चीजें आपको पता है कि लाइट रिएक्शन में ये तीनों चीज बनती है। इसी में एक एंजाइम होता है रुबिस्को, जो कैल्विन साइकिल को चलाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। कैल्विन साइकिल चलाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक, लेकिन समस्या ये है कि जो स्टोमेटा होता है इन प्लांट्स में वो दिन के टाइम में जो है क्लोज होते हैं। तो अगर दिन के टाइम में क्लोज होते हैं तो फिर ये CO2 आएगी कहाँ से? तो हम जानते हैं कि जो रात में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो सेल के अंदर जो होता है जो पेप होगा जो 3 कार्बन का है, जो पेप 3 कार्बन का है उसमें एटमॉस्फेयर से CO2 आके जुड़ेगी, CO2 आके जुड़ेगी एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसका नाम है पेप्टेज। ठीक, और चेंज हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड
4 कार्बन के कंपाउंड में। ठीक, मतलब ये सेल तो एक ही है, ठीक, लेकिन एंजाइम जो है सेल में के क्लोरोप्लास्ट में अलग है। ये क्लोरोप्लास्ट में जो है रुबिस्को नाम का एंजाइम है, और जो ये साइटोप्लाज्म है इसमें पेप्केज नाम का एंजाइम है। सेल तो एक ही है लेकिन साइटोप्लाज्म में अलग एंजाइम है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अलग एंजाइम है। तो पेप जो है वो कन्वर्ट हुआ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड में। तो यहाँ पे CO2 जुड़ती है, तो ये प्रोसेस होता है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। ठीक, अब जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये चेंज होगा मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में चेंज होगा, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। और जब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड में चेंज हो रहा होगा उस समय हाइड्रोजन जो है NADPH2 की यूज होगी। ठीक, और ये जो मैलिक एसिड बना है, इस मैलिक एसिड का जो काम है वो रात में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसे हमने बना तो लिया है लेकिन इसका जो काम है, इसका काम जो है वो दिन में जरूरत इसकी पड़ेगी, क्योंकि इसके पास जो कार्बन है वो CO2 की कार्बन है। ठीक है, तो जिसका काम हमें नहीं होता, जैसे मैलिक एसिड हमने बना लिया, अब रात में बना लिया तो इसकी जरूरत तो हमें है नहीं, तो इसको जो है हम वैक्यूल में स्टोर करने लगेंगे। ये होती है वैक्यूल्स, इसमें हम मैलिक एसिड को स्टोर करेंगे। सेल के साइटोप्लाज्म में हम मैलिक एसिड को इसलिए नहीं स्टोर करते हैं क्योंकि मैलिक एसिड जो होता है एक तरीके का एसिड है, और ये जो है जो साइटोप्लाज्म होता है इसका पीएच बिगाड़ देगा, और जो इसमें मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन हो रही हैं उस पर भी इफेक्ट डालेगा। तो जो मैलिक एसिड काम का नहीं है, जितना भी हमने बनाया मैलिक एसिड, जितना भी एक्स्ट्रा मैलिक एसिड बनाया पूरी रात भर में, उसको सब हम मैलिक एसिड में, अरे वैक्यूल में जो है स्टोर करेंगे। और जो ये प्रोसेस हो रहा है मैलिक एसिड बनने का, इस प्रोसेस को हम एसिड मेटाबॉलिज्म, एसिड एनाबॉलिज्म बोलते हैं, क्योंकि एसिड जो है बन रहा है, एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब पूरी रात भर ये प्रोसेस चला, हमने मैलिक एसिड को स्टोर कर लिया। अब हुआ दिन, जब दिन होगा तो मैलिक एसिड को हम बाहर निकालेंगे वैक्यूल से। मैलिक एसिड को हम बाहर निकालेंगे। ठीक, और ये मैलिक एसिड जो है ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसको चेंज करेंगे हम दूसरे कंपाउंड में, पायरुविक एसिड में। ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। 4 कार्बन से जब 3 कार्बन में ये मैलिक एसिड चेंज होता है तो यहाँ पे CO2 जो होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, और जो ये CO2 निकली है इसी का यूज जो है हम केल्विन साइकिल में कर लेंगे, और उसके बाद केल्विन साइकिल चलेगी और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये फिर जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड फिर चेंज होगा पेप में। पेप में चेंज होगा 2 ATP का यूज करके, 2 ATP का यूज करेगा और पेप में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एक एंजाइम भी काम करता है, PPDK। ये सब हमने आपको बताया हुआ है पहले भी। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता है। और जो ये मैलिक एसिड से पेप बन रहा है, ये वाला प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एसिड कैटाबोलिज्म। इसको बोलते हैं एसिड कैटाबोलिज्म। ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, यहाँ पे एसिड को हमने तोड़ा है तो एसिड का कैटाबोलिज्म है। यहाँ हमने रात में एसिड बनाया था तो एसिड का एनाबोलिज्म। ठीक है, एसिड का जो बनना होता है और एसिड का जो टूटना होता है, इन दोनों को मिला के हम एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म, एसिड का जो होता है इसको मिला के हम जो है इसको बोलते हैं एसिड मेटाबॉलिज्म।
और ये जो है जो प्लांट होते हैं ये फैमिली के होते हैं, क्रैसुलेसी फैमिली के होते हैं। तो क्रैसुलेसी से आ गया सी, एसिड्स जो होता है, एसिड से ए और मेटाबॉलिज्म का एम, इन्हीं तीनों से मिलकर जो है इसका नाम कैम प्लांट बना। क्रैसुलेशन, एसिड, मेटाबॉलिज्म इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं कैम प्लांट, ये इसी मेथड से जो है अपना फोटोसिंथेसिस चलाते हैं। और हम एक बात ये भी जान लें यहाँ पे कि जो ये स्टोमेटा हैं जो रात में ओपन होते हैं, दिन में क्लोज होते हैं, ऐसे स्टोमेटा को हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं, जो रात में ओपन होते हैं और दिन में क्लोज होते हैं। ऐसे स्टोमेटा को हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। और जो नॉर्मल होते हैं, जो दिन में ओपन होते हैं रात में बंद होते हैं, उनको हम फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो अपना कैम प्लांट है, उस कैम प्लांट के अंदर जो है वो यही स्टोमेटा होता है। ठीक, अब तक हम जितनी भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ रहे थे, चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो या फोटो रिस्पिरेशन हो, सब हम लीव्स में पढ़ रहे थे। लेकिन जो कैम प्लांट होता है, इसमें जो फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है ये मॉडिफाइड स्टेम में चल रहा होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा कैम प्लांट, ये पूरी प्रोसेस है। इसके आगे जो है जो फैक्टर्स हैं उसको हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।